नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आप पायोनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों। ये देख लीजिए, ये सरसों 110 दिन से ऊपर की ये सरसों हो चुकी है और 110 दिन की स्थिति में इस सरसों की स्थिति देख लीजिए आप। ये देख लीजिए इस सरसों की स्थिति। सरसों में बहुत ही गजब की फलियां बनी और उन फलियों में बीज भरा, वो भी बड़ा शानदार हुआ। लेकिन एक छोटी सी हल्की सी यहाँ कमी देखने को मिली है पायोनियर 45S46 में कि इसके कुछ पौधे वजन की वजह से बीच में से चटक गए, टूट गए। मतलब इसमें टूटने वाली समस्या आती है। यहाँ बीच में ये देखिए, बीच में जो गैप हुआ उस गैप में वो देखिए आप, वो वहाँ बीच में, और यहाँ पर भी बीच बीच में कहीं पर इसकी जो डालियाँ हैं ज़्यादा वज़न की वजह से टूट गई है। उसकी वजह से क्या है कि वो जो डालियाँ हैं पहले सूख गई है। जैसे यहाँ पर ये एक डाली है, ये डाली टूट गई है। ऐसे बहुत सारी डालियाँ इसकी टूटी है, तो ये यहाँ पर एक कमी इसकी दिखी है। बाकी तो ओवरऑल इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत शानदार फलियाँ लगी हैं और सारी फलियों में ये देखिए आप, ये यहाँ ऊपर की सिर्फ ऊपर का जो मुंह है, ये इसकी 2-3 फलियाँ नहीं बनी हैं। बाकी जितने फूल आए थे, ये देख लीजिए, जितने फूल आए थे यहाँ ऊपर तक की सारी फलियाँ इसकी टोटल ओवरऑल फलियाँ बन चुकी हैं। फलियाँ बनने के साथ साथ इनमें बीज भराव भी बड़ा शानदार हुआ है। ये देखिए, ये इनमें सभी में बीज भराव का कार्य पूरा हो चुका है। लगभग बीज भराव का कार्य हो गया है। ये ऊपर की जो फलियां हैं इन्हीं का जो बीज है वही थोड़ा बहुत और बाकी है। बाकी सारा बीज भराव इसका हो चुका है और साथ में बीज भराव के साथ साथ में इसके जो फलियों के पकने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से इसकी स्थिति बीज के ठोस होने की स्थिति है। और ये जो सरसों आप देख रहे हैं, इस सरसों में किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के स्प्रे नहीं हुए हैं। सिर्फ जो बुआई के समय इसमें खाद दिए थे वो, और उसके अलावा जब पहला पानी दिया था उस पहले पानी में इसमें यूरिया के साथ में इसमें सल्फ़र, और सल्फ़र के साथ जो इन्फेक्टिसाइड जिसे हम यहाँ पर फली डाल कहते हैं, वो इन तीनों का मिक्स करके पहले पानी में इसको दिया था। उसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया गया है और इस माहू का भी इसमें स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये देख लीजिए, पूरी फसल लगभग पक के तैयार है। 110 दिन से ऊपर की ये सरसों हो गई है। 125 दिन की वैरायटी है। ये सरसों मुश्किल से 15 दिन और निकालेगी। 15 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। जो आज का जो वीडियो है ये है कि हम सरसों की कटाई या हार्वेस्टिंग कब करें। अगर आप हाथ से कटाई करवा रहे हैं तो आप देखिए कि जब इसका जो दाने हैं, पूरे सरसों के जो दाने हैं वो ठोस हो जाएं। तो अभी इसमें जो ऊपर के दाने हैं ये गीले हैं और नीचे के दाने लगभग ठोस हो गए हैं। जब सारे ऊपर तक के, यहाँ तक के दाने ठोस हो जाएं, उसके बाद आप इसकी कटाई करवा लीजिए। आप पूरा इसके पूरे नीचे के जो डंठल है उनके सूखने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप नीचे के डंठल के सूखने का इंतज़ार करेंगे तो आपकी ये जो ऊपर की फलियां हैं, ये ऊपर की फलियां चटक जाएगी और बहुत सारी सरसों नीचे ज़मीन पर गिरेगी और आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा नुकसान उठाने को मिलेगा। और इस नुकसान के साथ साथ एक नुकसान और होता है कि जब अगले साल आप जो फसल बोएंगे उसमें बहुत सारी सरसों उगती है। तो अगर आप हाथ से कटाई करवा रहे हैं तो इतना ध्यान रख लीजिए कि ये जो सारे दाने हैं ऊपर तक के दाने ठोस हो जाए, उसके बाद आप कटाई करवा लीजिए। नीचे के डंठल हरे ही रहेंगे। नीचे के डंठल के सूखने का आप इंतज़ार मत कीजिए। और अगर आप हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करवाते हैं तो फिर वो बात अलग है, उसमें पूरा सूखने का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन उसमें भी आप फलियों पर ही ज़्यादा फोकस करें कि आपकी जो पूरी फलियाँ हैं, पूरी फलियाँ सूख जाए, उसी के बाद आप हार्वेस्टर से करवाएं। मैंने अक्सर देखा है कि किसान भाई क्या करते हैं कि इसके जो ये नीचे के ये जो डंठल है
ये जो सारे डंठल है, इन डंठल के सूखने का इंतज़ार करते हैं कि ये डंठल सूखेंगे, उसके बाद हम कटाई करेंगे, ताकि आसानी से कटाई हो जाती है। लेकिन इन डंठल के सूखने के इंतज़ार में होता क्या है कि हम अपनी फसल का बहुत सारा नुकसान करवा लेते हैं, क्योंकि फलियां जल्दी सूख जाती है और हमें फलियों से मतलब है, क्योंकि आप हाथ से कटाई कर रहे हैं या हार्वेस्टर से करवा रहे हैं, हार्वेस्टर भी इनको निकाल देता है। अगर हरे भी हैं तो निकाल देगा। आप तो अपनी फलियों को देखिए, अगर आपकी फलियां सूख गई है तो आप इसकी हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। अगर हाथ से कर रहे हैं तो आप तो फलियों के अच्छी फलियां मजबूत हो जाए, इनका दाना लाल पड़ जाए और आप इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग करवा दीजिए। आप इन फलियों को देखिए, फलियों का दाना आपका ठोस हो गया है, सारी फलियों का दाना ठोस हो गया है, तो आप हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं। डंठल तो निकल जाएंगे, मशीन में भी थ्रेशर में भी निकल जाएंगे, और नहीं भी निकलेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको की कटाई करके एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो वहाँ पर एक जगह पर ये सूख जाएंगे। लेकिन अगर अपन डंठल के सूखने का इंतज़ार करेंगे तो अपन इधर से नुकसान उठाएंगे। तो दोस्तों, ये जो इसकी जो कटाई की कुछ सावधानियां हैं, इन सावधानियों को ध्यान रखिए, और इन सावधानियों का ध्यान रखने से कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से आप बच सकते हैं। और ये नुकसान केवल हमें सरसों का ही नहीं है कि क्या एक आध कुंटल सरसों अगर हमारी गिर गई है, खिर गई है, लेकिन वो जो सरसों गिरेगी वो अगले साल जो हम बुआई करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि जो खरपतवार नाशक है उससे भी वो जाती नहीं है, वापस निकल आती है, तो उसमें फिर वापस उनको मज़दूरों से बिनवाना पड़ता है, तो वो वहाँ का भी नुकसान है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसको सरसों को जो चटकने से बचाएं। तो दोस्तों ये हमारी सरसों पायोनियर 45S46 अच्छी लगी हो और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।